आपको पता है इजराइल की तुर्की से इतनी क्यों जली पड़ी है? इसको आप ऐसे समझिए कि अगर तुर्की सीरिया में आया तो इजराइल की मनमानी पूरी तरह से बंद हो जाएगी, खास करके गोलान हाइट्स पर, क्योंकि यहाँ इजराइल जब चाहे आता है और हवाई स्ट्राइक करता है और अपने बिना किसी नुकसान के वहाँ से चला जाता है लोगों को मार के, क्योंकि सीरिया और लेबनान के पास कोई हवाई ताकत नहीं है और ना ही उनके पास कोई मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। और इसी वजह का फायदा उठाकर इजराइल इन देशों को मजबूत नहीं होने देता। आए दिन इन देशों पर स्ट्राइक करके इनके हथियार या इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देता है ताकि ये लोग खड़े ना हो सके। पर अब तुर्की की इस इलाके में पहुंच बहुत बढ़ रही है और उसने इस इलाके में आने की ठान ली है, क्योंकि तुर्की कोई लेबनान या सीरिया नहीं है बल्कि वो एक मॉन्स्टर है। उसके इस क्षेत्र में आने से यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम, एयर फोर्स और मजबूत इक्विपमेंट भी आएंगे, जिससे इजराइल की मनमानी नहीं चलने वाली है। और अगर तुर्की इजराइल के बहुत करीब पहुंचा तो भले ही आज का तुर्की वो पहले वाला तुर्की नहीं है, लेकिन याद रहे कि तुर्की वही है जो एक छोटे से कबीले से खड़े होकर ओटोमन एम्पायर बनाया और पूरी दुनिया पर राज किया। इजराइल हर बात जानता है और उनकी रिसर्च कोई ऐसी छोटी मोटी रिसर्च नहीं होती, कोई ओछे बोछे दिमाग के लोग वो नहीं होते कि किसी ने कुछ कह दिया तो आपने उसकी बात मान ली, बल्कि उनकी रिसर्च तगड़ी होती है। हर पॉइंट पर वो लोग रिसर्च करके बैठे हुए होते हैं। अगर आज नेतन्याहू तुर्की के खिलाफ है तो इसके पीछे नेतन्याहू के पास में वैलिड रीजन है। उसको पता है कि तुर्की उसके लिए क्यों खतरनाक है और कितना खतरनाक है। ईरान तो आज इजराइल पर हैवी हुआ है, लेकिन इजराइल कब से ईरान के लिए कोशिशें कर रहा था, क्योंकि इजराइल ने पहले ही हिसाब किताब लगा लिया था कि ईरान मेरे लिए खतरा है। ऐसे ही इजराइल जानता है कि तुर्की भी उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है और वो ईरान से भी बड़ा खतरा है। अब आप समझ रहे होंगे। जय हिंद।